हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। रीजनिंग की पहली क्लास हम लोगों की हो चुकी है, जिसमें हम लोग दिशा के संदर्भ में क्वेश्चन देख चुके हैं। दिशा परीक्षण से संबंधित डायरेक्शन टेस्ट के पेपर हमारे क्वेश्चंस के कितने प्रकार के प्रश्न मतलब आ सकते हैं, उनके बिल्कुल बेसिक क्या ज़रूरतें पड़ती हैं इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया। आज हम लोग देखेंगे कि जो 6-7 तरह के प्रश्न इसमें टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उनकी डिटेल देखेंगे, जिससे कि हमारी एक दिवसीय परीक्षाओं से ले करके पेट के एग्ज़ाम से ले करके चाहे ये कंपटीशन लेवल की हर उस परीक्षा के लिए आपको ये उपयोगी होगा। ये इवन आपको यूपीएससी की सारी परीक्षाएं इसमें कवर होंगी। जो भी आपका समीक्षा अधिकारी का जो सेगमेंट थोड़ा सा रीजनिंग का आता है उसमें भी कवर होगा। ये हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए जिसमें रीजनिंग पूछता है वो सब जगह आपको काम करेगा, और साथ साथ आईएएस तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने 2016 में आए हुए आईएएस के प्रश्न को सॉल्व किया था। आज हम लोग जितने विविध तरह के प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबके एक एक दो राड लेकर के चलेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अगले 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग में मैं बात पिछले वीडियो के बारे में नहीं करूंगा, क्योंकि आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो अदरवाइज़ वो वीडियो बड़ी हो जाएगी। हम लोग लेंगे कुछ 6-7 तरीके जो आपके यहाँ दिख रहे हैं, कुल 8 प्रकार के तरीके होते हैं लगभग करीब में, जिससे क्वेश्चन घुमा के आता है। हम सबसे कोशिश करेंगे 1-2 इसके क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व कर दें। तो कोशिश करेंगे आज हम लोग इसको 50% आज कवर कर लें, फिर अगले वीडियो में 50% कवर कर लेंगे। सबके 1-2 क्वेश्चन हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। अब देखिए दिशा परीक्षण से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, थोड़ा देख लीजिए। इसमें एक तो प्रश्न आता है, पहला टाइप जो होता है घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। मैंने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त वामावर्त घूमने पे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उसके प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा टाइप हमारा होगा दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित, यानी कि पूरब को पश्चिम कह दिया जाए, उत्तर को कुछ और कह दिया जाए, तो मतलब उस क्रम में आपको देखेंगे दिशाओं का परिवर्तन कर देंगे। जो एक्चुअल दिशा हमारी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है उसके नामों में यहाँ पे परिवर्तन करेंगे, और फिर आधार पे पूछेंगे किसी व्यक्ति का या मकान का दिशा पूछेंगे। जो भी चीज़ें से क्वेश्चन होंगे उनके टाइप के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। फिर तीसरा प्रकार होता है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा, यानी कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है, फिर कुछ डिस्टेंस चलाने के बाद में वर्तमान समय में किस दिशा में है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये तीसरे प्रकार का प्रश्न है। और चौथे प्रकार का आपका जो है अंतिम दिशा दी हो, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो, यानी कि कोई व्यक्ति चल रहा है, जैसे मान लो कहा कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा या समथिंग जो भी अपना चलता गया इस तरह से, या कुछ कोण मुड़ा, 190 डिग्री मुड़ा है, 45 डिग्री मुड़ा 135 डिग्री मुड़ा, 270 डिग्री मुड़ा, इस तरह के मोड़ के बाद में जब वो लास्ट बिंदु पे पहुंचा उस दिशा को बता देंगे। ये दिशा एक्चुअल में वो दिशा उसमें पूरब में जा रहा है, तो प्रारंभिक दिशा आपको बतानी होगी। इस तरह के प्रश्न इसमें होंगे आपको। और 5वें टाइप का प्रश्न जो होगा व्यक्तियों या वस्तुओं के सापेक्षिक स्थिति से संबंधित, यानी कि उसका सापेक्षिक जो परिवर्तन है, सापेक्षिक स्थिति उसके सापेक्ष में, यानी कि कोई वस्तु है, कोई स्थान था, उसके सापेक्ष में वो कहाँ पर पहुँचा है, किस दिशा में पहुँचा है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अभी आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रश्न होंगे इसके। दूसरा है प्रतिबिंब से संबंधित, या इसे परछाई भी कहते हैं, परछाई से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे आप लोग होंगे कोई व्यक्ति है गार्डन में टहल रहा है और वो पूरा मतलब जो है उसकी परछाई जो है उसके लेफ्ट बन रही है या राइट बन रही है, तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वो परछाई से रिलेटेड होंगे। या किसी मीनार के बारे में बताएगा, किसी मीनार का प्रतिबिंब जो है किसी व्यक्ति के राइट साइड में पड़ रहा है, तो उस समय कौन सी दिशा में वो खड़ा है, और दोपहर के 12 बज रहे हैं या शाम के 3 बज रहे हैं या सुबह का कोई टाइम है, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें होंगे आपको। ठीक है, और अगला होगा बेटा दिशा और दूरी से संबंधित, तो इसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय वगैरह का होगा कि कोई किस दिशा में है, मतलब मूल बिंदु से चलेगा और किसी दिशा में जाएगा और कितनी दूरी पर है, इस तरह के प्रश्न होंगे, जिनके एक प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, आगे देखेंगे भी। और एक होता है इसका बेटा जो सबसे टफ टाइप का क्वेश्चन होता है, वो तार्किक विश्लेषण से प्रश्न होते हैं, इससे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग इसको अब एक एक करके क्रम में एक एक को सॉल्व करते हैं। अभी हम इसके एक एक एक्सरसाइज लिखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ, तो हम लोगों का जो पहले टाइप का जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो एक प्रश्न आपके सामने है, इसको हम लोग प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोई व्यक्ति है, इनका नाम रघु है,
रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हैं। अब दिशाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने पूरा पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा आपको, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ पहला क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको। इसी तरह से हम लोगों के 8 टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, जो कि हम 4 इस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, फिर नेक्स्ट 4 टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोई दिशा जब होती है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि सदैव जो दिशा आप बनाएंगे तो उत्तर आप नॉर्थ ऊपर दिशा को मानेंगे, इसको मानेंगे आप पूरब मानेंगे, और इसको नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, यानी कि आपका दक्षिण होगा, पूरब के अपोजिट पश्चिम होगा, ये एक्चुअल दिशा होगी। यहाँ पे बता रहे हैं मिस्टर रघु कोई हैं, रघु जी के बारे में कहा जा रहा है ये उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में आपको सब दिशाएं भी बताई गई थी बेटा। सब दिशाओं के बारे में मैंने कहा था कि सबके इस तरह से बन जाती हैं दिशाएं। ये हो जाता है आपका पूर्वोत्तर, या कहिए उत्तर पूरब, ये क्या होता है पश्चिमोत्तर दिशा होती है, या इसको कहिए उत्तर पश्चिम दिशा भी, ठीक है, बात एक ही है। इसके अलावा फिर होता है ये दक्षिण पूरब दिशा होती है, ये आपका होता है दक्षिण पश्चिम दिशा। क्लियर, इतनी बातें स्पष्ट है। तो मिस्टर रघु जो हैं, इनका मुंह जो है किधर की तरफ मुंह करके खड़े हैं बेटा, इनका मुख है ये दिशा आपका, इसके परिप्रेक्ष्य में ये दिशा आपकी है, ठीक है, इस दिशा की तरफ वो मुंह करके खड़े हैं। आप इमेजिन करेंगे तो फिगर के तरीके आप जब बनाएंगे तो आप फिगर में दिमाग में रखेंगे, यानी उत्तर पश्चिम, यानी मिस्टर रघु ये है इनकी दिशा, मिस्टर रघु के मुंह करके खड़े हैं। अब इनका मुंह करके खड़े हैं तो इमेजिन करिएगा, जब किसी व्यक्ति को कहीं कह देगा तो आपका वी वाला संरचना याद रखिएगा मेरा। आप ये फिगर अगर हम देखें तो ये फिगर इस वाले में बनेगा जो मैंने आपको टाइप बताया है। कौन सा टाइप? ये टाइप जो बताया है आपको कि ये दिशाएं आपकी इसी रूप में होती है ना, ऐसे, और सब पे मैंने कहा वी बना दीजिएगा, वी, जिसको लेफ्ट एंड राइट करके, लेफ्ट एंड राइट याद होगा आप लोगों को, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ओके, लेफ्ट एंड राइट, फिर आप करेंगे लेफ्ट एंड राइट, ये भी दिशा लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पर भी देखिए, जिन बच्चों का जो कठिन है, मतलब जो शुरुआती दौर में पहली बार पढ़ रहे हैं रीजनिंग, उनके लिए खास तौर से है ये लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और एंगल भी आपको बता रखा है, चूंकि इसमें कोणों के बारे में कह रहा है, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने में 90 डिग्री होता है, ध्यान रहे। यहीं आप समझ लीजिए, एक दिशा से दूसरी दिशा में अगर परिवर्तन, यानी पूरब का अगर वो कह रहा है, उसकी बगल वाली दिशा के बारे में कह रहा है तो 90 डिग्री आप टर्न करेंगे, और एक दिशा छोड़ करके कह रहा है तो 180 डिग्री हो गया। जैसे मान लीजिए, एक दिशा समझिएगा, अगर कह रहा है ये उत्तर है, उत्तर से कह रहा है पूरब हो गया या पश्चिम हो गया, तो यानी 90 डिग्री उसने टर्न किया। और अगर उत्तर से कह रहा है दक्षिण हो गया, तो इसका मतलब 180 डिग्री टर्न किया। क्लियर? और अगर कह रहा है किसी दिशा में क्लॉक लेकर के, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या उत्तरावर्त या दक्षिणावर्त होकर के कह रहा है कि वो दक्षिणावर्त में 2 बार मुड़ा, दक्षिण, मान लो कोई दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है और कह रहा है दक्षिणावर्त में 2 बार टर्न किया, 2 बार बाएं टर्न किया, तो 2 बार बाएं टर्न करेगा, एक टर्न पे यहाँ आ जाएगा, दिशा उसकी मुंह की इधर हो जाएगी, और दूसरे टर्न पे उसके मुख की दिशा इधर हो जाएगी। और मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है, वो क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त या अपने दाहिने हाथ की तरफ 2 बार दाहिने मुड़ जाता है, तो एक बार जब दाहिने मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, उसका मुख की दिशा इधर हो जाएगी, और दूसरे बार जब आएगा तो दक्षिण की तरफ हो जाएगी। क्लियर? और अगर एंगल कहता है कि कोई उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, 180 डिग्री अपने वामावर्त घूम जाता है, वामावर्त 180 डिग्री मतलब इधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब उसका दक्षिण की तरफ मुख हो जाएगा। और अगर कहता है यहीं से उत्तर से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और क्या होता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये इधर से घूम के आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? अब प्रश्नों पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है ये वाला एंगल, आप ये लोग याद रखिएगा कि ये वी वाला शेप, क्योंकि ये थोड़ा कोना लेकर के चल रहा है, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, यानी कि ये दिशा आपकी कुछ ऐसे ही होगी, मतलब ये 90 डिग्री वाला कोण ये बना लीजिए आप लोग, तो थोड़ा आसान होगा आपको समझने में। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये खड़े हैं मिस्टर रघु, ठीक है, इनका मुंह है इधर की तरफ, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, दक्षिणावर्त मतलब इंग्लिश में अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज, ठीक है, और यानी कि दाहिनी तरफ अपने मुड़ेंगे, घड़ी ऐसे ही चलती है। तो मिस्टर रघु यहाँ थे, और मिस्टर रघु जो हैं वो क्या करते हैं, 45 डिग्री घूमेंगे बेटा, तो इनका एंगल कहाँ आ जाएगा, यानी कि इस दिशा में सीधा आ जाएगा, यानी मिस्टर रघु यहाँ पहुँच गए, ठीक है, 45 डिग्री उनका दक्षिणावर्त घूम के हैं। फिर
उसके आगे लिख रहा है फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, यानी कि मिस्टर रघु यहाँ 45 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पहुँच गए हैं, अब 135 डिग्री घूमेंगे। तो 135 डिग्री को आपको कैसे निकालना होगा, 90 इतना घूमेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका पूरा घूम जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आधा यानी 90 डिग्री में 45 डिग्री और जोड़ दीजिए तो कितना डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री होगा, यानी इस दिशा में, यानी कि मिस्टर ये पहुंच गए, रघु जी यहाँ पहुंच गए। और इनकी दिशा जैसा कि बोल रहा है यानी कि वी शेप में है, वी शेप में यानी इनका लेफ्ट ये है और राइट ये है। क्लियर? चलिए 135 डिग्री उसी दिशा में घूमते हैं, यानी कि वर्तमान समय मिस्टर रघु यहाँ पहुँच गए, यानी कि इनकी दिशा दक्षिण पूर्व हो चुकी है। क्लियर? अब कह रहा है इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमते हैं। वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपोजिट दिशा आप चलेंगे। अभी चल रहे थे क्या, यहाँ से यहाँ ये पहुँच गए इतना चलने के बाद, अभी यहाँ से कर रहा है टर्न। अब देखिए कहाँ तक इनका टर्न जाता है, तो कह रहे हैं ये 90 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, यानी 90 डिग्री यहाँ से घूमेंगे बेटा तो ये कहाँ पूर्वोत्तर दिशा में आ जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 90 डिग्री तभी होगा, 45 ये आएंगे, 45 ये आएंगे। मैंने वीडियो में बता रखा है कि हर एंगल अगर 8 दिशाएं बताएंगे तो एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने में 45 डिग्री का टर्न होगा। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, 90 डिग्री घूमते हैं तो ये पूर्वोत्तर दिशा में आ गए। ठीक है, अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही वामावर्ती घूमते हैं 180 डिग्री। तो 180 घूमने का मतलब हो गया बेटा, 180 जब होता है तो सेम उसी की अपोजिट दिशा बनती है, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, यानी सेम अपोजिट दिशा। अब ऐसे अभी आकलन कर सकते हैं, ये 45 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, तो कितना हो गया 45 45 90, और ये एग्जैक्टली 90 है तो 180 डिग्री, यानी कि वो यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब कह रहा अब रघु का मुख किधर है, तो रघु जी किधर बैठे हैं, इधर है, इनका मुंह यही है, तो इधर रघु जी का लेफ्ट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा और यहाँ रघु जी का राइट होगा, मुंह इधर करके खड़े हैं। तो अब ये दिशा कौन सी हो गई बेटा, किसी एंगल में अगर देखेंगे आप तो ये तो उत्तर हो गया, नॉर्थ जान रहे हैं आप, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो गया पूर्वोत्तर है, तो ये क्या दक्षिण पश्चिम दिशा होगी ना, तो आंसर आपका होगा दक्षिण पश्चिम दिशा। आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन उत्तर दे रहा है जो कि नहीं होगा, उसके बाद उत्तर पश्चिम ये भी नहीं होगा, उत्तर पूर्व भी नहीं, ये आपका दक्षिण पश्चिम दिशा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, जहाँ पर दिशाओं के नाम को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन आयोग में कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो मैं आपको वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो परीक्षाओं में लास्ट ईयर्स आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी यहाँ पे दिशा चेंज करने की बात कर रहा है बच्चों, तो आप लोग जान लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये वही वाली बात है। कौन सी बात है, वही है, उत्तर है। सब लोग आप तुरंत ये बना लीजिए सेकंड भर में, और धीरे धीरे आप अभ्यस्त जब हो जाएंगे तो बिना बनाए ही आपको समझ में आने लगेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इस नाते बना रहा हूँ कि जो बच्चे पहला प्रयास कर रहे हैं वो इसको अच्छे से भली बात समझ लें, और जो बच्चे प्रैक्टिस में हैं वो बिना बनाए ही फटाफट उसको करते जाएँ। जो उनके लिए उपयोगी है कि सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर वो ध्यान दें, बाकी जो उनको याद है उसको वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो पूरब है और ये पश्चिम है, और यहाँ पर दिशाएं, सब दिशाओं के बारे में भी बात करते हैं हम लोग। तो ये अब क्या उत्तर पश्चिम है, और ये क्या है पूरब, उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूरब है, सॉरी दक्षिण पश्चिम है ये। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन है बच्चों, दिशा के नामों में ये एक्चुअल दिशा आपकी बनती है यही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सारी चीज़ें बदलने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बच्चों, कह रहा है दक्षिण पश्चिम को ये कह रहा है उत्तर हो जाए, यानी कि जो नॉर्थ यहाँ है एक्चुअल में कह रहा है ये उत्तर हो जाए। तो देखो एक दिशा जब बदल गई तो सारी दिशाएं बदल जाएंगी बच्चों। उत्तर अगर ये हो गया तो बाकी की चीज़ें आप एक बार देख लीजिए इसमें ज़रूर से, लेकिन बाकी अपने आप स्पष्ट हो गया। कोई एक दिशा अगर निर्धारित हो जाए तो बाकी सारी दिशाएं निकल आती हैं। ठीक है, तो उत्तर निर्धारित हो गया तो सब कॉमन सेंस है, लेकिन आगे देखिए उत्तर पश्चिम कह रहा है, सॉरी उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, यानी कि इस दिशा को कह रहा है उत्तर पूरब को, ये पश्चिम कह रहा है। ठीक है, ये पश्चिम यानी कि उत्तर दिशा हो गई, तो ये इसका मतलब ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी, और जब ये पश्चिम हो गया तो ये दिशा पूर्व हो जाएगी। ठीक है, पूर्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि ये दिशाएं जो सब दिशाएं थीं वो मेन दिशाओं में परिवर्तित हो गई।
यही कहने का मतलब है, सब दिशाएं मेन दिशाओं में बदल दिया इसमें। अब बस आपको करना क्या है देख लीजिए सीधे से, कह रहा है फिर आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहता है, यानी कि जो परिवर्तन यहाँ कहा, यानी कि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा, यानी कि दक्षिण पश्चिम को फिर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण पूरब जो है दक्षिण हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम जो है पूरब हो जाएगा। ये क्रम यही कह रहा है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, यानी पश्चिम क्या होगा, मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, जो पहले पश्चिम था उसकी दिशा अब क्या बनेगी, यानी कि पश्चिम क्या होगा, यानी ये वाला जो है आपका पश्चिम, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, ये अब कौन सी दिशा बन गई। तो आप समझने की कोशिश करिए कौन सी दिशा बन गई है। जब ये उत्तर हो गया बच्चों तो ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया पश्चिम। तो अब ये देखिए उत्तर और पूरब के मध्य में जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, वो क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा कौन सी बन जाएगी। उत्तर पूरब के बीच में जो दिशा होती है कौन सी दिशा होती है, आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, उत्तर दिशा और पूरब दिशा के मध्य की दिशा कौन होती है, पूर्वोत्तर होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी दिशा बन रही है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिशा एकदम पूरी तरह से यहाँ पर उत्तर पश्चिम को उत्तर कह दिया है। बस आप बाकी चीजें भूल जाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन केवल याद रखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो पश्चिम और पूरब के मध्य में यहाँ पर देखिए पश्चिम क्या कह रहा है, यहाँ पर वही वाला संरचना आप याद रखिएगा, उत्तर है पूरब है, तो उत्तर पूरब के मध्य की दिशा कौन सी होती है, ये पूर्वोत्तर। तो ये दिशा कौन सी, पश्चिम दिशा जो है आपकी कौन सी दिशा बन जाएगी, इसके दोनों के बीच की दिशा रहेगी, तो यही बनेगी पूर्वोत्तर दिशा बन जाएगी आपकी। ठीक है, यानी इसको कहिए उत्तर पूर्व बन जाएगी ये। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा, सॉरी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपको देखेगा, पहले ऑप्शन में उत्तर पूर्व है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइप थर्ड के क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। तीसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में प्रश्न ये है कि प्रारंभिक दिशा कोई ज्ञात होती है, यानी कि जिस दिशा में हम चल रहे होते हैं कोई दिशा ज्ञात होती है, या अंतिम दिशा जहाँ पर हम पहुँचे वो दिशा ज्ञात होती है, और उससे दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो कभी कभी डिस्टेंस भी पूछता है और दिशा भी पूछता है, मतलब दूरी भी पूछता है आपकी और दिशा भी पूछेगा। तो आज कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं इस वाले तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि रवि किसी बिंदु x से उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है। तो कोई बिंदु पहले मानेंगे और कोई बिंदु मान करके वहीं से चलना शुरू कर देंगे। मान लो कोई बिंदु हमने पॉइंट लिया, कोई बिंदु है ये, और इसमें क्या कर रहा है, रवि किसी बिंदु x से, इस बिंदु का नाम बच्चों क्या है, x है। ठीक है, इस बिंदु का नाम x है, x से उत्तर दिशा में जा रहा है। और देखो बेटा, जब तक मैंने जो आपको बताया था हमेशा कि हर दिशा हमेशा जब भी बनेगी, जब तक कह नहीं देता दिशा बदलने के लिए, तब तक ये हमेशा उत्तर जीवन भर रहेगा आपको। जब भी दिशा कह रहा है, यहाँ पर एक नई क्वेश्चन से सीख आपको मिलेगी कि जब दिशा कहे, ना कहे कि मतलब कौन सी दिशा परिवर्तित हो रही है, तब तक हमेशा आप इसको, इस दिशा को, ऊपर वाले को उत्तर ही लिखेंगे। और जब इसे उत्तर लिखेंगे तो डेफिनेटली ये अपोजिट होता चला जाएगा और ये हमेशा पूरब होगा, पश्चिम। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इसी से प्रारूप से सीखते हुए हम लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तर कह रहा है तो हम उत्तर मतलब ये मानेंगे सर, आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आप मान नहीं सकते। आपको सर्वविदित, मैंने कहा था कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, सरकारी मैप्स होते हैं, सभी में नॉर्थ दिशा ऊपर की तरफ होते हैं। नहीं, मुझे इस व्हाइट बोर्ड की दिशा अगर बतानी है तो इस व्हाइट बोर्ड की दिशा हमेशा ये उत्तर ही होगी बेटा, इंडिकेट उत्तर होगी ये। फिर इसके बाद ये अपोजिट दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। मैप अगर यहाँ कोई बन रहा है तो हमेशा, चाहे वो मकान का मैप हो, चाहे वो प्रदेश का मैप हो, चाहे वो जिले का मैप हो, चाहे कंट्री का मैप हो, हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ ही होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों, उत्तर दिशा के संदर्भ में कह रहा है, तो उत्तर मतलब यानी ऊपर ही आप जाएंगे। ठीक है, कह रहा है उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, यानी 20 मीटर ये उत्तर दिशा में जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ लेफ्ट राइट नहीं मोड़ रहा है, दिशा के हिसाब से मोड़ रहा है। तो आप इसी फिगर को ध्यान में रख करके काम करेंगे। पश्चिम दिशा में कह रहा है 40 मीटर जा रहा है, 40 मीटर पश्चिम दिशा में मुड़ने के लिए कह रहा है। तो दिशा पश्चिम में, भाई यहाँ पहुँचे आप, तो ये जब उत्तर था, ठीक है, तो उत्तर इसके मतलब इसका आगे वाला ये हिस्सा उत्तर हो जाएगा, तो यानी कि ये पश्चिम हिस्सा यही बनेगा। ठीक है, तो ये पश्चिम हो गया, 40 मीटर चला पश्चिम दिशा में। इसके बाद वह 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी फिर यहाँ पहुँचने के बाद इसकी दिशा फिर, यानी इसका मुंह इधर की तरफ है, तो इसका उत्तर जो होगा फिर यही होगा बेटा, उत्तर दिशा में जाता है। कितने 20 मीटर उत्तर दिशा में फिर से जाने की बात कह रहे हैं इनके बारे में, 20 मीटर ये हो जाएगा। अब इनका मुंह इधर की तरफ, यहाँ पर पहुँचने पर ये हो गया मुँह। अब यहाँ पर क्या कह रहा है,
इसके बाद वह 40 मीटर पूरब की ओर जाता है 40 डिग्री। अब यहाँ पर बेटा मुंह है तो उत्तर किधर होगा, फिर से वही पूरब दिशा किधर होगी, पूरब इधर होगी, उत्तर इधर होगी, दक्षिण नीचे होगा, पश्चिम इधर होगा, तो फिर कह रहा है यहाँ पर पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में कितना का, इसके बाद 40 मीटर पूरब की तरफ चलता है, 40 मीटर हो गया, क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अंत में वह 10 मीटर दाएँ मुड़ता है, दाएँ। अब यहाँ पहुँच गया बेटा, मुँह इसका इधर है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट मतलब यानी राइट दाहिने मुड़ता है, यानी नीचे मुड़ेगा, नीचे की तरफ वो आ रहा है बच्चा। ठीक है, नीचे की तरफ इसका मुंह आ रहा है, तो नीचे जब आएगा कितना दूर कह रहा है, दाहिने मुड़ करके चलता है और वायु बिंदु पर पहुंचता है, नहीं यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रहा है। इसके बाद अंत में वह 10 मीटर दाएं मुड़ता है, यानी 10 मीटर नीचे आएगा यहाँ पे, 10 मीटर, ये 10 मीटर। अभी देखो ये डिस्टेंस 20 थी ना बेटा, तो ये 10 मीटर यानी इसके मिड में आएगा। अब आप देख लो, ये 40 मीटर ये भी हो गया, 40 मीटर ये भी हो गया, 20 ये हो गया, तो इसका आधा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे पहुँचता है, दाएं मुड़कर चलता है और अंत में वाई बिंदु पर पहुँचता है, यानी ये जो पहुँचा है ये बिंदु का नाम है वाई। ठीक है, ये वाई और ये एक्स था। ठीक है, पहुँचता है। बताइए, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइए एक्स और वाई एक्स से कितनी दूरी पर है। तो यानी कि यहाँ हाईलाइट कर रहा है वाई, तो ध्यान रहे वाई को टारगेट बना रहे हैं, यानी वाई से आपको बताना है, वाई से। ध्यान रहे यहाँ पर एक्स और वाई का बड़ा रोल है, इसके बारे में अभी समझाता हूँ आपको। अगर पूछ रहा है वाई को, यानी कि टारगेट क्या है, प्लेस टारगेट का वाई है, वाई से अब पूछ रहा है वाई एक्स से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है क्वेश्चन किसके बारे में, वाई के बारे में पूछा जा रहा है। आधार होगा एक्स, आपका आधार होगा एक्स, पूछा जा रहा है वाई के बारे में। बताइए वाई एक्स से कितनी दूरी पर है। तो एक्स है ना, एक्स से ये कितनी दूरी पर है वाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 20 मीटर ये चला था, तो ये 20 की डिस्टेंस अगर मिला लेंगे तो एक आपको क्या बन जाएगा, आयत मिल जाएगा। जो 20 जो उसके आमने सामने की भुजाएं 20-20 होंगी और ये सामने सामने ये देखिए ये भी 40-40 है और ये 20-20 हो जाएगा, तो ये आयत बन जाएगा। आयत का क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या 10 मीटर ये बचा और 10 मीटर ये, तो 20 मीटर ये हो जाएगा और फिर ये 20। अब यहाँ पे डिस्टेंस ये 20 थी, ये 10 हो गई, तो कितना ऐड करने पे बना 30। ये 30 मीटर दोनों के एक्स और वाई के मध्य की दूरी 30 मीटर है। क्लियर, ये कंफर्म हो गया। और दूसरी चीज़ कह रहा है एक्स जो है, एक्स से वाई किस दिशा में है। तो दूरी में तो अगर एक्स से वाई की दूरी पूछ रहा है तो 30 मीटर हो गया। दिशा पूछेगा तो बेटा यहाँ से किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 मीटर उत्तर। ठीक है, अगर यही चीज़ पूछता यहाँ पर, ये सवाल की जगह पर कहता एक्स वाई से कितनी दूरी पर है, इसमें पूछा है, अगर कहता वाई से एक्स कितनी दूरी पर है, या एक्स से वाई अगर कह लेता है ना, एक्स से वाई, यहाँ पर यही कहा है वाई एक्स से कितनी दूरी पर है, सवाल का प्रारूप है। अगर यही उलट देता, कहता वाई से, यानी जहाँ तक पहुँचा है वहाँ से मूल स्थान जहाँ से शुरू किया था वह किस दिशा में है, या कह देता वाई से एक्स की दूरी और दिशा बताइए, एक्स की दिशा दूरी, तब यहाँ पर आपकी दिशा यहाँ से अपोजिट करते, मतलब का आकलन करते, तो यह दिशा आपकी यहाँ से अगर जाते तो दक्षिण होती, तो यहाँ दूरी तो 30 ही होती, लेकिन ये दिशा दक्षिण हो जाती, तो यहाँ पर आंसर आपका दक्षिण होता है। लेकिन पूछा इसमें एक्स से वाई की दिशा है, इस नाते आपका 30 मीटर होगा और दिशा उत्तर होगी, तो 30 मीटर उत्तर ए में दिया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, चौथे टाइप का जो प्रश्न आपका है, इसमें अंतिम दिशा आपको दी होगी, प्रारंभिक दिशा आपको ज्ञात करनी होगी। क्वेश्चन लेते हैं, आयोग में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। देखिए, कह रहा है रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलते हैं, तो जब कोई दिशा दी नहीं है तो आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं। वैसे आप चाहें तो पूर्व दिशा में चलिए और मोस्टली, या उत्तर दिशा में, मोस्टली यही लोग करते हैं काम। तो जब दिशा न दिया हो तो ईजिली आपको चलना चाहिए, उत्तर भी चल सकते हैं और पूर्व भी चल सकते हैं। तो जहाँ आपको मन कहे उसमें आप स्टार्ट करें। तो मैं स्टार्ट यहाँ पर उत्तर दिशा में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखिएगा, उत्तर दिशा में स्टार्ट किया जा रहा है। कोई बिंदु है, रमेश किसी दिशा में कह रहा है 20 मीटर चलता है, तो ये दिशा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। 20 मीटर जो है मिस्टर रमेश हैं, ये किसी दिशा में चल रहे हैं, है ना। तो ये दिशा मैंने चला दी, इसी तरफ उत्तर की तरफ चला दी। अभी दिशा कुछ पता नहीं है, आप किसी भी तरह से, आप चाहें तो 2 फिगर में बना दे रहा हूँ, दोनों दिशा में चला दे रहा हूँ, आप दोनों देख लीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं इधर चला दें तो चलिए इधर भी चला देंगे, आंसर वही आएगा आपको, ठीक है। 20 मीटर इधर चला, 20 मीटर इधर, मैं 2-2 स्टेप्स आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी चलिए। 20 मीटर चल रहा है किसी दिशा में, आगे कह रहा है इसके पश्चात बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। तो बेटा यहाँ जब जा रहा है, मान लो पहले इस पर देखेंगे तो बाएं जब मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ
क्या कह रहा है, इसके पश्चात दाएं मुड़ करके, सॉरी दाएं कह रहा है ना कि बाएं कह रहे हैं, तो दाएं जब कहेंगे तो ये इधर की दिशा बनेगी। कितना मीटर चलेगा बेटा, 10 मीटर चल रहा है मिस्टर, 10 मीटर ये चल रहे हैं अपने, ठीक है। अब एक एक स्टेप पे पहले दोनों तरफ एक एक क्वेश्चन एक एक बार करते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। 10 मीटर यहाँ चल रहा है, ठीक है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर यहाँ जब पहुँचेगा तो बाएं कहाँ जाएगा बेटा, इसका फिर वी वही वाला बनाओगे तुम लोग, बाएं बनेगा तो 15 मीटर फिर चल रहा है, यानी इसके ऊपर इधर जाएगा, ठीक है 15 मीटर। पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। पुनः दाएं मतलब इधर दिशा जाएगा, वी आप करोगे तो लेफ्ट राइट आएगा, आपको याद होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने दाहिने मुड़ेगा, कितना मीटर चल रहा है आपका, यहाँ पर आपका पुनः दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलेगा बेटा, ये 10 मीटर फिर चल रहा है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो बाएं फिर यहाँ जाएगा, तो इसका मुँह इधर है, यानी लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। कितना मीटर जा रहा है आपका, 15 मीटर, 15 मीटर चल रहा है, ठीक है। ये 15 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है, यानी यहाँ पहुँच चुका है। अंत में इसके बाद में भी टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट फिर करेंगे तो वी बनेगा, तो लेफ्ट इधर जब बाएं ये जा रहा है, इस दिशा में अब ये जा रहा है। क्या कह रहा है, अंत में वह बाएं मुड़ करके चलना प्रारंभ करता है यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, यानी यही जो चलने वाली दिशा है, ये कह रहा है इसको मान लीजिए अब दक्षिण है, ये दक्षिण थी, ठीक है। तो उसने आरंभ किस दिशा में चलना किया था, यानी कि ये दिशा जब बेटा दक्षिण होती चली जा रही है, ये दक्षिण, तो इसका मतलब ये दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब उत्तर की तरफ आप मुंह करके खड़े होते हैं तो दाहिने साइड में आपका हमेशा जो होता है वो क्या होता है, पूरब आपका हमेशा होता है, आपकी दिशा में अनुरूप देखेंगे आप। उत्तर की तरफ करेंगे तो राइट हैंड साइड पूरब होता है, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम होता है, ठीक है। तो जब ये उत्तर है तो ये क्या हो जाएगी दिशा, ये वाली दिशा पूरब होगी और ये वाली दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। तो ये व्यक्ति चलना इधर से आरंभ किया था, तो दिशा कौन सी है बेटा, ये आप देख रहे हैं, तो ये पश्चिम दिशा की तरफ चल रहा है, तो अंतिम दिशा इसके चलने की जो होगी पश्चिम होगी, ठीक है। यहाँ से आंसर आ जाएगा तो ये पश्चिम हो जाएगा। मैं दूसरे टाइप से क्वेश्चन इस पर बता दे रहा हूँ आपका, दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये दिशा बेटा दक्षिण हो गई, आप इसको पाई कर देंगे, लाइन खींच देंगे, तो दक्षिण जब हो जाएगा, एक दिशा अगर पता चल गई तो शेष दिशाएं आपको निकल आती हैं। अब ये व्यक्ति चलना तो इधर ही प्रारंभ किया था ना, इधर ही प्रारंभ किया था, तो ये दिशा जो भी होगी वही होगी। तो जब दक्षिण हो गया तो ये उत्तर हो जाएगा, उसके सेम अपोजिट दिशा में, इसके अपोजिट में उत्तर हो जाएगा। और जब उत्तर हो गया तो आप अपना मुंह उत्तर की तरफ कर लीजिए, तो राइट हैंड साइड आपका पूरब हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम दिशा में चल रहा था। क्लियर। अब दूसरा टाइप, अगर मान लो आपने पूरब की दिशा में उसको चला रखा है, तब क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए। फिर से वही बात कह रहा है, 20 मीटर चलता है, इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो बेटा इधर मुड़ेगा। कितने मीटर चलेगा आपका, 20 मीटर चल रहा था ये, ठीक है। फिर इसके बाद दाहिने मुड़ता है, 10 मीटर चलेगा, 10 मीटर है आपका। इसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा फिर पुनः कौन सा दिशा हो जाएगा बेटा, ये दिशा आपकी बनेगी बाएं मुड़ने पे, उसकी दिशा क्या बन रहा है यहाँ पे। इसके पश्चात वह दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं, ठीक है, बाएं मतलब मुड़ेगा, तो देखो यहाँ दिशा अलग हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट, बाएं मतलब ये हो जाएगा बेटा, बाएं मतलब उधर, बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ने के बाद वो 15 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद पुनः वह अपने बाएं मुड़ करके 10 मिनट से बाएं मुड़ेगा, तो फिर पुनः इधर ही चलेगा बेटा, ये दिशा होगी उसके, बाएं मीटर फिर मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, कहाँ चल रहा है ये, पुनः सॉरी यार दाएं लिखा हुआ है, यहाँ पे दाएं है, ठीक है। तो दाएं मुड़ रहा है यहाँ से, तो यहाँ दाएं होगा तो फिर ये दिशा आएगी आपकी, ठीक है। फिर दाएं मुड़ने पे 10 मीटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ने की बात कर रहा है, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा, यानी कि फिर दिशा ये इधर को जाएगी। बाएं जब मुड़ेगा तो फिर 15 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है वो अंत में बाएं मुड़ करके फिर यहाँ से जब पहुँचा है तो फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं फिर मुड़ेगा तो दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी इसकी। यहाँ से जब पहुँचा है तो बाएं फिर दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अंत में 15 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है, यानी यह दिशा जो चल रहा है बेटा, इसको इन्होंने कह दिया दक्षिण, ठीक है। अब कह रहा है दक्षिण दिशा में चलता है, चलना बाएं मुड़ता है, उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, तो उसने आरंभ की दिशा में किया था बेटा। अब यानी कि ये दिशा हो गई आपकी कौन सी, दक्षिण, तो ये क्या हो गया बेटा, ये उत्तर हो गया। तो जब ये उत्तर हो गया तो ठीक सामने इसके इस वाली यह दिशा, इसमें बीचे बीच यहीं से कर दो, तो ये दिशा कौन सी हो गई बेटा, ये पूरब हो गई, और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। तो चलना शुरू कहाँ से किया था, इधर ही तो चलना शुरू किया था उन्होंने, तो कौन सी दिशा ये आ रही है चलने वाली, पश्चिम। आंसर आपका पश्चिम आ गया।
तो यानी कि आप किसी भी तरह से करेंगे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप उसको अच्छी तरीके से करें। आज आप लोगों ने 4 तरह के दिशाओं से क्वेश्चन देखे और सब आयोग में आए हुए क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। आगे बाकी शेष आपके 4 टाइप के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम लोग लेंगे, अन्यथा वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप लोग उसमें प्रैक्टिस करिए। कोई भी रीजनिंग का या हिंदी का या जो भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, ये सीरीज़ देख करके करने पे आपको थोड़ी सक्षमता बढ़ रही होगी। आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।